असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद नाकामी का सामना करने वाले उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त के असबाब का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक अहमद ने इंतखाबात के दौरान अपने तजुर्बात पर रोशनी डाली और इंतखाबी नताइज पर मुख्तलिफ पहलुओं का इजहार किया। उन्होंने इंतखाबी नताइज को गैर मुतवक्को करार देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ का शुबा जाहिर किया। फारूक अहमद ने मिसाल देते हुए कहा कि वोटों की गिनती के दौरान ये मुशाहिदा किया गया कि कई मशीनों की बैटरी की सतह 90% से ज़ायद दिखाई दे रही थी, जो कि गैर मामूली बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि दिन भर के वोटिंग के अमल के बाद भी मशीनों की बैटरी का इस कदर चार्ज होना कैसे मुमकिन है। मजीद ये कि वोटिंग मशीनों के नंबरात और पोलिंग बूथ की तफसीलात में बेकायदगियाँ भी सामने आई। इस हवाले से तहरीरी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। फारूक अहमद ने इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर रकम बांटने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि धन शक्ति के जरिए बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद वो अवामी ज़िंदगी में सरगर्म रहेंगे और अवाम के मसाइल के हल के लिए एहतजाजी तहरीकें चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वह हमेशा अवाम के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी की रियासती सतह पर नाकामी से मुताल्लिक सवालात भी किए गए, जिनका फारूक अहमद ने तफसीली जवाब दिया। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर गोविंद दलवी, ज़िला सदर विट्ठल गायकवाड़, मोहम्मद कासिम, एडवोकेट बिलाल और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। देखिए, ये जो इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में बेचैनी है, ये अकेले नांदेड़ दक्षिण या एक ज़िले में नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में है। और इसको लेकर कल रात में ही एक प्राइमरी डिस्कशन पार्टी लेवल पे शुरू हुआ है और हमको लगता है कि यकीनन अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन अघाड़ी कोई ठोस निर्णय लेने के बारे में विचार कर रही है। तो अभी शायद कल ही एक मीटिंग का आयोजन होगा या डिक्लेरेशन होगा, कोई मीटिंग कॉल पार्टी की तरफ से अगर होने वाली है तो उस मीटिंग में पहले एजेंडा पर यही टॉपिक रहेगा कि ये जो चुनाव है इसके अंदर घोटाले क्या हुए। अब हमारे खुद के बूथ के ऊपर हमारा जो राइटिंग में ऑब्जेक्शन रहा है कि आप मुझे बताइए, एक मोबाइल है जिसको चार्जर से निकालने के बाद इस्तेमाल नहीं भी करे तो दिन भर में वो 20% तो डाउन होता है, 20% डाउन होता है। लेकिन कई ईवीएम मशीनें ऐसी थी जिसको दिन भर इलेक्शन बूथ पे चलाया गया, दिन भर उसके ऊपर यानी तकरीबन एक बूथ पे 500 से 1500 वोट होते हैं, वोट कास्ट होते हैं। 1500 बार बटन दबाकर बटन का लाइट और बीप जलने के बाद वो मशीन को सील करके 3 दिन पहले यानी 20 तारीख को रात में ला के रख दिया, 21 का दूसरा दिन और 22 का तीसरा दिन और 23 को चौथे दिन वो मशीन खुलने के बाद 99% बैटरी थी। हमने राइटिंग में ऑब्जेक्शन देकर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। 99% बैटरी कैसी रह सकती है चार्जिंग? अगर ईवीएम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने लाए कि धूप में सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होती और अंधेरे में भी कोई एनर्जी मोदी सरकार ने खोजी होगी कि अंधेरे में भी बैटरी चार्ज होती, तो वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो भाई, हमारे मोबाइलों में लगा लेंगे हम, चार्जर का झंझट खत्म हो जाएगा। ऐसी क्या बात थी कि 99% बैटरी रह कैसे सकती है काउंटिंग के वक्त तक? तो ऐसे बहुत सवालात हैं, बहुत सारी धांधलियाँ हैं। कुल वोटिंग का और कई जगह मशीन के नंबर मैच नहीं हुए, जो 17C पे मशीन नंबर आया बूथ खुलते वक्त नंबर मैच नहीं हुए, उसको भी लेकर ऑब्जेक्शन डाले गए। फिर उसमें बताया गया कि नहीं वो लिखने में गड़बड़ हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। पोस्टल बैलेट को लेकर एक वोट हमारे नज़रों में जब आया कि हमको गिरा हुआ पोस्टल बैलेट का वोट, इसलिए वो अधिकारी इनवैलिड में डाल रहे थे क्योंकि वो वोट वो कह रहे थे कि उस पर वोटर का साइन नहीं है। तो ये पोस्टल बैलेट लेकर गया कौन? प्रशासन का आदमी। प्रशासन का आदमी जब पोस्टल बैलेट लेकर गया तो उनका काम है पहले ट्रेन करने का पोस्टल वोट देने वाले को कि आपको यहाँ पर इनमें से एक को टिक करनी है और आपको यहाँ पे साइन करनी है, या पहले साइन ले लेंगे और फिर बोल देंगे जाओ अंदर किसी एक को टिक करके ला कर दो। लेकिन ये ट्रेनिंग देने का काम और साइन करवाने का काम प्रशासन का होता है ना, तो प्रशासन साइन नहीं है बोलकर उसको इनवैलिड कैसे कर सकता है? उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन डाला। वो अपक्ष कैंडिडेट किसके थे जिनकी टोटल उनके हारे वाले आंकड़े से ज़्यादा है? और आपके पार्टी के लोग खुलकर किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे? मुझे लगता है कि तनकीद करना, आरोप करना बहुत आसान काम है। हम आरोपी की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सकारात्मक तरीके से ये बात रखने के लिए ली है कि हम
इलेक्शन हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, हम रास्ते पे उतर के लड़ने के लिए तैयार हैं। आवाम के मसले मसाइल पे हमको वोट करने वालों को, हमारा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम ताकत देने के लिए प्रेस ले रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हम पूरी ताकत से, हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता तुम्हारे साथ ताकत से खड़े हैं। देखिए हमारे 40 से 50 कैंडिडेट की एक लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हमारे कई कैंडिडेट हैं जिनको हमने 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट लिए वाले 25-30 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो लोग विनिंग इसमें है ना। आप मुझे बोलिए फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, ये 3 कैंडिडेट को आप हराने वाला कैंडिडेट नहीं मान सकते हैं। पहले जो 3-4 कैंडिडेट टॉप 5 कैंडिडेट आते हैं, ये वो टॉप 5 कैंडिडेट हैं जो जीतने की लड़ाई लड़े हैं। और हम कई जगह पे टॉप 5 में रहने वाली हमारी सीटों की आधे से ज़्यादा सीटों पे हम टॉप 5 में रहे, सेकंड और थर्ड पे रहे। तो हम तो जीतने के लिए लड़े थे। ये प्रस्तापित पार्टियों ने हमारे टंगड़ियों में टंगड़ा डालने का काम किया, इसलिए नहीं हुआ। हमको लोग, अगर ये जिला परिषद मनपा के चुनाव 2022 में हुए होते, सैकड़ों हमारे नगर सेवक, सैकड़ों हमारे जेडपी पंचायत समिति के मेंबर होते, तो हम इनको जवाब दे पाते, इनको रोक पाते। वो नहीं रहने का भी फटका हमको बैठा है। नहीं, अभी हम टॉप नहीं। देखिए, आप 5 साल में होने वाले चौथे इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे जनाधार में आपको कमी नहीं नज़र आ रही ना। जनाधार है ना हमारे पास में। हमारा 25,000 का उत्तर का वोट बेस कायम रखेगी नहीं हमने। हमारा जो इसमें गिरा था लोकसभा में, वो कायम है। हमारा यहाँ पे दक्षिण में 18-20 हज़ार का वोट था लोकसभा के, अभी हमारे पास में 34,000 का वोट बेस बना है। 27,000 वोट, 26,713 वोट मुझे विधानसभा में मिले थे, अब 34 हुआ है। इतना हलाने के बाद, इतना दबाने के बाद, इतना खरीदने के बाद हमारा वोट बेस बढ़ा ना, कम नहीं हुआ। ये उम्मीद है हमारे लिए, जनता को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नांदेड़ में वैकल्पिक राजनीति के लिए जो खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि अभी जो एमआईएम पार्टी की 2014 की चुनाव थी, दक्षिण से 34,000 चिल्लर वोट लिए थे उन्होंने। 2019 में 20,000 पे आए, 2024 में 15,000 पे आए। यानी वैकल्पिक राजनीति के लिए समाज हमको स्वीकार रहा है, हमारा वोट बढ़ रहा है ना, उनका घटा हमारा बढ़ा है। तो हमको इस बात का समाधान है कि लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम ही नई राजनीति, हम ही साफ़ सुथरी राजनीति, हम ही उसूल परस्त राजनीति कर सकते हैं। और मैं हारने के बावजूद कह रहा हूँ, मैं और मेरी पार्टी, मेरे साथी उसूल परस्त राजनीति के आज भी हिमायती हैं। आज भी हम उसी तरीके की राजनीति उसूलों की करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले मनपा में 5 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा इलेक्शन कब होगा, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, आगे का आगे देखेंगे। आज जो लोग हमारे साथ में मेहनतें की है, इनको ग्राम पंचायत से जिला परिषद से लेकर मनपा तक चुना के लाने के लिए हम उतनी मेहनत, उतनी ताकत, उतना ही पैसा लगाएंगे जितना खुद के इलेक्शन के लिए लगाया। जो काम कांग्रेस कर रही वही काम मैंने आपके सवाल के जवाब में करना चाहिए, ऐसा मुझे ज़रूरी नहीं लगता। मैं किसी पार्टी को तनकीद करने से नहीं, मेरी पार्टी की खूबी बयान करने से बड़ा बनूंगा, किसी को छोटा बोलने से नहीं बनूंगा। आवाम तय कर रही है। आवाम, देखिए आवाम बहुत होशियार होती है। आवाम को सब देखा है, कौन क्यों क्या कैसे, ठीक है ना। वो मुस्तहिक गरीब तबका है जिनको तुमने उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है। और वो फ़ायदा उठाते हुए रोकने में हम कम पड़े, हम बोल रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं। हम उनके दमदाटी को, उनके पैसों को बांटने से रोकने में कम पड़े। हमको भी हमारे मास पावर बढ़ाना पड़ेगा ना, हमको भी अपना मसल पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मकसद बीजेपी का परस्तों को हराना ही है, तो फिर विकल्प की राजनीति क्यों? दोनों का हराना है। देखिए, बीजेपी तो है ही, बीजेपी खुली दुश्मनी है। कांग्रेस को लेकर हमारा क्लियर कट स्टैंड पहले भी था, अभी भी है। या तो तुम हमको नुमाइंदगी दो, आप हमको नुमाइंदगी देते नहीं हो, और जब नुमाइंदगी देते हो, जब नुमाइंदगी देते नहीं हो, तो हम तुमको भी वोट करके चुन के लाने के बाद तुम हमारी नुमाइंदगी करते भी नहीं हो। आज हमारे मसले पे मुंह खोलते नहीं हो, हमारे मसाइल पे आप आवाज़ उठाते नहीं हो। कौन से इशू के ऊपर उन्होंने सभागृह में आवाज़ उठाया? मैं आपको बोलता हूँ, पहले 5 साल एमएलए रहते हुए अंबरडे ने एनआरसी पे कभी मुंह खोला है क्या? लॉकडाउन के ऊपर कभी मुंह खोला है क्या?
बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कोविड पे कुछ मुंह खोला है क्या? कोई भी इशू को ले लो आप, जब मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, जब बौद्ध हमारे एक भाई को भीम जयंती मनाने को लेकर मार दिया गया था, जब कहाँ मुंह खोला उन्होंने? उनको विजिट देने के लिए 1.5 महीना निकल गया विजिट देने को आने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो चुनकर आके भी हमारे सवाल नहीं उठा रहे, उनको भी अल्टरनेट हमको देना पड़ेगा। इसलिए हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विकल्प को बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि बौद्ध, मुस्लिम, आदिवासी और छोटे छोटे ओबीसी की खुद की इशू के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी उनके रास्तों की जब लड़ाई लड़ती है तो असेंबली में भी उनकी भूमिका को और नुमाइंदगी को करेगी। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कोई मुझ पे कीचड़ फेंकता है तो मैंने उस कीचड़ से खुद को बचाना है या फिर पलट के उसके ऊपर भी कीचड़ फेंकना है, ये मैं तय करूँगा। और मैं कीचड़ फेंकने की राजनीति करना नहीं चाह रहा, फिलहाल अभी तो नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी 3-4 दिन में हो जाएगा और हम कार्यकर्ताओं का एक 30 तारीख के आजू बाजू 1-2 तारीख को या उससे आगे पीछे हम एक कार्यकर्ताओं का चिंतन बैठक लेने वाले हैं। उस दिन हम एक प्रेस भी लेने वाले हैं। उस प्रेस में 8 दिन में जो भी तनकीदें आएगी उसको हम ज़बरदस्त तरीके से जवाब जरूर देंगे। असे अनेक उमेदवार आहेत की ते अतिशय कमी फरकाने त्यांचा पराभव झालेला आहे आणि जी यंत्रणा या ठिकाणी आत्ता सरांनी सांगितली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या 2-3 वर्षापासून जे झालेल्या नाही आहेत ते घरापासून बूथपर्यंत मतदारांना घेऊन जाणे आणि त्यांना उत्साहित करून, प्रेरित करून, त्यांच्याकडून मतं करून घेणे ही यंत्रणा महाराष्ट्रात आमच्याकडे उपलब्ध नाही आहे, कारण निवडणुकाच झालेल्या नाही आहे। ती काही एकटी दक्षिणची परिस्थिती नाही। त्यांच्याकडे माजी नगरसेवकांची पूर्ण फौज आहे ना, माजी नगरसेवक आहेत, त्याच्या आधीचे नगरसेवक आहेत, जिल्हा परिषदेचे मेंबर आहेत, माजी पंचायत समितीचे मेंबर आहेत, नातिकोद्दीन खतीब म्हणून आहेत, बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात, बाळापूर अकोला।